नमस्कार। आज हमारा टॉपिक रहेगा सीमित परमाणु परीक्षण। सीमित परमाणु परीक्षण संधि, जिसे LTBT कहते हैं। क्या कहते हैं? LTBT। यह LTBT एक ऐसी संधि थी जो वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने की। इस संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने मॉस्को, जो कि सोवियत संघ का शहर है, उसमें 5 अगस्त 1963 को सिग्नेचर किए थे। यह संधि 10 अक्टूबर 1963 को प्रभावी हुई। ये याद रखना, यह तारीख महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद संधि आती है NPT। NPT, जिसे परमाणु अप्रसार संधि कहा गया है। परमाणु अप्रसार संधि, यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को ही परमाणु हथियार रखने की अनुमति देती थी। बाकी देशों को ये हथियार हासिल करने से रोकती थी। परमाणु अप्रसार संधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाणु शक्ति संपन्न देश माना गया जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी भी प्रकार का परमाणु हथियार परीक्षण या निर्माण या विस्फोटक कुछ भी किया हो। मतलब उन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले जिन देशों ने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया, वो देश परमाणु संपन्न देश माने गए। उसके बाद किसी प्रकार का कोई परीक्षण किया गया तो वो परमाणु संपन्न नहीं माने गए थे। इस संधि के अंतर्गत 5 देश आए थे, जिनमें एक था USA, एक था सोवियत संघ, जिसे हम USSR कह सकते हैं, और एक ब्रिटेन, जिसे हम UK कह दें, और एक फ्रांस, और एक हो गया चाइना। ये कुल 5 देश थे जिनके पास 1 जनवरी 1967 को परमाणु हथियार परीक्षण किए हुए थे। इस संधि पर 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में सिग्नेचर हुए। यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुई। और इस संधि को 1995 से अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। यह प्रभावी कब हुई? 1970 में, 5 मार्च 1970। ठीक है। और 1995 से इस संधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, कोई निश्चित काल नहीं दिया गया इसका। इसके बाद एक संधि और आती है जिसे हम साल्ट फर्स्ट कह सकते हैं। कौन सी संधि है? साल्ट फर्स्ट। इसका नाम है सामरिक स्तर परिसीमन वार्ता प्रथम, जिसे हम इंग्लिश में शॉर्ट नाम है साल्ट 1 कहते हैं। यह संधि थी। संधि का पहला चरण सन 1969 के नवंबर में आरंभ हुआ। सोवियत संघ के नेता ब्रेजनेव और अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने मॉस्को में 26 मई, ये तारीखें कुछ याद रखने की है, 26 मई 1972, 26 मई 1972
को इस पर सिग्नेचर किए थे। इसमें कुछ दो समझौते किए गए थे। पहला था परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि और दूसरा था सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन के बारे में अंतरिम समझौता। ये दोनों 3 अक्टूबर 1972 से प्रभावी माने गए। और फिर आती है एक और संधि, साल्ट सेकंड। साल्ट सेकंड ये संधि साल्ट का ही दूसरा चरण था, जो 1972 के नवंबर महीने में शुरू हुई। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत नेता लियोनिड ब्रेजनेव थे। उन दोनों ने 18 जून 1979 1979 को वियना में इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद एक संधि आती है जिसे स्टार्ट फर्स्ट कहते हैं। स्टार्ट फर्स्ट वो पहले साल्ट थी, फिर आगे संधि आगे स्टार्ट। इसका प्रथम चरण ये अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर और सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने 31 जुलाई 1991 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन और उनकी संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से हस्ताक्षर किए थे। इसी प्रकार एक और संधि है जो है स्टार्ट टू। इसका अर्थ है सामरिक स्तर न्यूनीकरण संधि सेकंड। ये भी जो है वो स्टार्ट फर्स्ट का विकसित रूप है। इसमें सामरिक रूप से घातक हथियारों को सीमित करने और उनकी संख्या में कमी करने के उद्देश्य से इस संधि पर रूसी राष्ट्रपति, यानी ये संधि हुई ना, उस संधि में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ विघटन हो चुका था। तो इस संधि पर अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों ने हस्ताक्षर किए थे। रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने मॉस्को में कब 3 जनवरी 1993 को सिग्नेचर किए थे। इस प्रकार हमने ये महत्वपूर्ण संधियां पढ़ी है जो परमाणु हथियारों से संबंधित थी, यानी परमाणु हथियारों का ज़्यादा विकास न हो, इसके लिए ये कुछ संधियां की गई थी। धन्यवाद।